नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। आपने धन दौलत, गाड़ी, सामान, हर चीज़ की चोरी सुनी होगी, लेकिन कभी आपने सुना है कि कोई सड़क भी चोरी हो सकती है? जिस सड़क पर हम चलते हैं उसको भी कोई चुरा कर ले जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, विकास नगर में ऐसा ही कारनामा सामने आया है। आप सुनकर ताज्जुब में रह जाएंगे कि जिला पंचायत के द्वारा लगभग 20 से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ, लेकिन वो सड़कें आज मौजूदा हालत में नहीं है। 2019-20 में इन सड़कों का निर्माण कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक भी वहाँ पर सड़क मौजूद नहीं है। कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पर पहले जिला पंचायत से सड़क बना दी गई और उसके बाद उसी सड़क के ऊपर, जबकि जिला पंचायत की सड़क बनी भी नहीं, लेकिन उसी सड़क के ऊपर दूसरा प्रस्ताव आया और दूसरे प्रस्ताव में सांसद निधि से सड़क तैयार कर दी गई। एक ही सड़क पर दो बार लाभ दे दिया गया, एक ही सड़क को दो बार बना दिया गया। आखिर भ्रष्टाचार की हद हो गई। सूचना मांगने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अरविंद शर्मा और भास्कर चुग ने इस पूरे मामले को उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। या तो उसका हिसाब वो यहाँ पर दे दे, नहीं तो हाई कोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की हद हो चुकी है, जहां पर लोग विश्वास करते हैं कि हम जिस जनप्रतिनिधि को जिता रहे हैं वो हमारे विकास कार्य करेगा, लेकिन विकास कार्यों के नाम पर एक आडंबर होता है। विकास कार्यों के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ऐसे ही आज कुछ सड़कों की हालत हम आपको दिखाने जा रहे हैं और सुनाने जा रहे हैं। आप देखिए गौर से इन सड़कों की हालत और सुनिए कि ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा एवं महासचिव भास्कर चुंग ने आरटीआई में प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन करने के मकसद से आज क्षेत्र का दौरा किया और देखा कि जो कार्य जिला पंचायत द्वारा अपने सूचनाओं के ब्यूरो में कार्य के रूप में दर्शाया गया है, मौके पर वह कार्य हुआ भी है या नहीं। मौके पर पहुंचकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। संजय थापा के घर से गुलशन नंदा के घर तक डॉक्टरगंज में 8.30 लाख रुपए की लागत से जो सड़क 15 सितंबर 2019 तक पूर्ण होनी थी, आज भी मौके पर सड़क नहीं बनी है। इसी प्रकार 2.30 लाख रुपए की लागत से नवाबगढ़ में अब्दुल रहमान के घर से सुलेमान के घर तक जोशी सीसी मार्ग 20 जुलाई 2019 तक पूर्ण होना था, वह आज भी मौके पर नहीं है। इसी प्रकार से शक्ति विहार में राज बब्बर की सांसद निधि से बने मार्ग को पुनः जिला पंचायत से सिलेक्शन बोर्ड में एक ठेकेदार को 3 लाख की लागत के मूल्य पर दे दिया गया है, जबकि अप्रैल माह में ही ये कार्य राज बब्बर जी की सांसद निधि से पूर्ण हो गया था। कार्य का ही दोबारा से 11 मई 2020 को अनुबंध कर लिया गया। 4 लाख की लागत से मदीना बस्ती में इमरान की देरी से रमज़ान के घर तक 13 नवंबर 2020 तक पूर्ण होना था, लेकिन वहां भी मौके पर सड़क नहीं है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा एवं महासचिव भास्कर चुंग ने कहा कि आज मात्र 4 स्थानों का दौरा किया गया है। भविष्य में भी अन्य सभी स्थानों को दौरा करके सत्यापन किया जाएगा कि दी गई सूचनाओं में जो कार्य दिखाया गया है वास्तव में धरातल पर वह कार्य हुआ है अथवा नहीं। इसके साथ ही इस पूरे प्रकरण को एक बहुत बड़ा घोटाला बताते हुए एसोसिएशन ने कहा कि इसकी प्रदेश सरकार से शिकायत की जाएगी और यदि प्रदेश सरकार इस भ्रष्टाचार और घोटाले पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड के समक्ष प्रकरण को ले जाया जाएगा। विकास नगर के नवाबगढ़ में अब्दुल रहमान के घर से सुलेमान के घर तक सीसी मार्ग स्वीकृत लागत 2.5 लाख के क्रियान्वयन हेतु। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शदाब है।
शादाब भाई, अब्दुल रहमान जी का घर कौन सा है? आपने भी ये इसको आपने पढ़ लिया जो मैं पढ़ा? जी, इसे मैंने पढ़ लिया। ये तो निर्माण हुआ ही नहीं है सर हमारी पंचायत में। अब्दुल रहमान जी का घर बताओ मुझे प्लीज़, आप आइए। अब्दुल रहमान जी का ये आओ शर्मा जी आते हैं। ये सर ये अब्दुल रहमान जी का घर है। ये अब्दुल रहमान जी का घर है और आपका नाम शादाब है और ये दूसरा नाम इसमें लिखा है सुलेमान जी का घर कौन सा है? वो सामने लास्ट में दिख रहा है सर, वो सुलेमान जी का घर। वो जो ऊपर कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं। जी जी। अच्छा, सुलेमान जी आ रहे मेरे ख्याल से। नहीं, वो अब्दुल रहमान जी है। अच्छा, अब्दुल रहमान जी है। ये सड़क जो है 2019 में ये दिखाया है कि जून के महीने में 20/7 में कंप्लीट हो गई। इसलिए कोई कार्य नहीं हुआ सर। इसके मिट्टी तक की सफाई तक नहीं थी सर। इसको कुछ भी पानी खड़ा रहता है बरसात में, वहाँ पे जहाँ पे भी वो अंकल जी आ रहे हैं। जी जी जी। वहाँ पे बरसात में जो तो पानी खड़ा रहता है, उसके लिए भी कुछ नहीं किया गया, पानी के लिए भी। मतलब ये माना जाए कि ये सड़क कभी बनी ही नहीं। ये कभी हमारे बचपन में, मेरे टाइम पे जब मैं छोटा था, लगभग 8-10 साल का, जी जी, ये कम से कम 15 या 17 साल पहले सड़क बनी हुई है। उससे बीच में कभी सड़क नहीं बनी है। अच्छा अच्छा, ये एक ही बार की बनी हुई है। एक ही बार की बनी हुई है जी। बाकी हमारे बुजुर्ग बताऊँ। हाँ, तो ये जानकारी तो हमने RTI में ली है और RTI कहती है कि सड़क बनी है। ऐसा तो नहीं बनी हो, चोरी कर लियो किसी ने सड़क? नहीं जी, यहाँ तो कोई चोरी नहीं हो सकती सड़क। यहाँ तो रेता बजरी पड़ा रहे वो लोग। अंकल जी, ये सड़क 2 साल पहले बनी थी क्या? 1.5 साल पहले? आपका नाम क्या अंकल जी? अब्दुल रहमान। अंकल जी, आप ही का नाम लिखा हुआ है इस कागज में ना? अब्दुल रहमान के घर। अब्दुल रहमान के घर से और सुलेमान के घर तक 2.5 लाख रुपए की सड़क बनी हुई। 2.5 लाख रुपए इसके जो है लागत है। और कह रहे कि बन गई, हमें बनी हुई दिख नहीं थी। मैंने क्या पता चोरी चारी कर लिया किसी ने। चोरी करी हुई है नहीं बनी कभी भी। सबको दिखती भाई, नहीं बनी कभी। बनी हुई तो सबको दिखती। यहाँ तो दिख नहीं रही बनी हुई। नहीं बनी भाई कभी। शर्मा जी, ये भी एक और मामला। ठेकेदार का नाम इसमें भीमदत्त शर्मा है। क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने कम से कम 4 तो रोड देख चुके हैं, ये 5वीं रोड है। और हमारा ये कहना है कि जहाँ जहाँ हमने जिला पंचायत द्वारा इन पैसों का जो बंदरबाट की गई है रोड दिखाकर, जो लगभग 8 से 10 साल पहले कभी बनी होगी, जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, ये सामने मेरे खड़े हैं, तो मेरा ये कहना है कि अब आप देख सकते हैं जिला पंचायत में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को जब हमने RTI से सूचना मांगी, इससे हमको पता चला कि यहाँ रोड हमने देख लेते हैं। लोग जो है, जब हम क्षेत्र में जा रहे थे, लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ रोड ही नहीं बनी, मगर जिला पंचायत कह रही है रोड बनी। तो ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जिला पंचायत में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत की जो अध्यक्ष है, और इससे पहले जो भी अध्यक्ष रहे हो, जो 19 में रहे हो या उससे पहले रहे हो, तो आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कितने बड़े भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैं इसके माध्यम से लाइव हो रहा हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए। और जहाँ ये कोई भीमदत्त ठेकेदार है जिसका बॉन्ड हुआ है, जो इस कागज से बताया जा रहा है, जहाँ जहाँ हम गए हैं, भीमदत्त ने जहाँ जहाँ रोड बनाई 13-11-20 में खत्म है भाई जी। 13-11-20 में बननी थी। और इसमें ये लिखा हुआ है विकासखंड इमरान की डेयरी से रमजान के घर तक। तो इमरान साहब की डेयरी तो ये है जी, है ना? और ये इमरान साहब है मेरे ख्याल से। मुझे भी लाओगे तो मुझे ना क्या? ना आपका नाम इमरान ही है? ये आपका नाम इमरान है जी? बस हम तो खाली जानना चाह रहे हैं, आपका नाम इमरान है और डेयरी आपकी है ना? और ये सड़क वो कहाँ गई जी? ये सड़क बनी थी 4 लाख रुपए से लगभग। कितने की है जी? 4 लाख रुपए की। 4 लाख की जी। कितने चुराई होगी जी? ये रमजान जी का घर बताओ पहले कहाँ है? रमजान जी का घर वो है जहाँ वो लीला डरम दरा ऊपर टंकी से रखी हुई है, हरे वाली टंकी जी। तो ये सड़क 4 लाख रुपए से बनी। ये 4 लाख रुपए की सड़क कितने चुराई? ये ठेकेदार है जी कोई जिला पंचायत से मिले हुए। ये देखो आपके सामने कागज है, राकेश चौहान ठेकेदार। अभी नहीं बनी सर, नहीं बनी पक्का? ऐसा तो नहीं पढ़ली साइड का हो, कब्रिस्तान वाला मैटर तो नहीं है, कभी भूल हो जाती। नहीं, बनी तो नहीं है ना रोड? वो रोड बनी है? वो बनी भी कब बनी है? वो तो पता नहीं मुझे, बहुत पहले बनी है सर। काफी पहले बनी है, अंदाजा 2 साल 3 साल ज्यादा ही हो ज्यादा हो गया ना। हाँ, ये तो पिछले साल 6 महीने पुरानी बात है ये तो ये सड़क भी नहीं बनी है। 4 लाख रुपए। हम तो इतना ही कहते हैं कि भाई बनवा दो, इसको बनवा दो यार, जिसके हमारे गरीब के हक का पैसा है, ये हम तक पहुंच जाए, ये सड़क बन जाए। पैसा तो नहीं चाहिए, सड़क बन जाए। और क्या डिमांड है हमारी? और तो कोई डिमांड नहीं है ना, लेकिन जिसने गड़बड़ करी उसका इलाज भी होना चाहिए। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? एक तीसरा मुद्दा, ये पहले आपने नगर पालिका की गंदगी का मुद्दा उठाया
फिर आपने संजय थापा जी के घर से और गुलशन नंदा जी के घर तक का मुद्दा उठाया। फिर आपने अभी MP लैंड से बनी हुई सड़क का देखा जो डबल बनी हुई दिखाई है। और ये इमरान साहब जी की जो डेयरी है और उससे रमजान जी के घर ऊपर टंकी रखी हुई दिख रही है हमें, ये आपके सामने है। और ये लागत 4 लाख रुपए, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। 14 सितंबर 2020 का अनुबंध है और ये पूरा हो जाना चाहिए, 13 नवंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था। ये पैसों से डल रहा है, इतनी गहरा है। जी जी, ये जो मिट्टी है ना ये ऊंचा हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अपने पैसों से डल रहा है। अच्छा, ये ब्रांड भी आपने खुद ही कराया? जी भाई। ये जिला पंचायत से जो सूचना मांगी गई, ये हमारे पास 25 से 30 हैं, जिससे हमको ये जानकारी मिली कि कहाँ कहाँ रोड बने। हमने कहा इसका सत्यापन कर लिया जाए। जो लोगों की शिकायत थी कि हमारे यहाँ तो रोड ही नहीं बना, तो हमने सूचना अधिकार में मांगा। हमारे सामने ये इमरान भाई खड़े हुए हैं और रमजान के घर तक जो है रोड बननी थी, जो 4 लाख रुपए की रोड थी, यहाँ रोड ही नहीं है। तो बताओ आप जो है जिला पंचायत में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जो ठेकेदार के नाम पर बॉन्ड किए जा रहे हैं, वो साइड पर काम नहीं कर रहे हैं। उनको मुझे ऐसा प्रतीत होता है उनको पेमेंट भी कर दिया गया, जो अभी नवंबर में शायद पूरा होना था। आज यहाँ रोड ही नहीं है, आज 3-4 महीने हो गए। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि हम इस क्षेत्र में आए हैं। ये जो है नवाबगढ़ ग्राम सभा का क्षेत्र है, ये भ्रष्टाचार है। अब इस भ्रष्टाचार को खोलने का काम जो है ह्यूमन राइट्स एंड RTI करेगी। और इसके लिए जहाँ तक हमको भी चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम जाएंगे। ये भ्रष्टाचार खोलने का काम हम करेंगे। तो ये थे इमरान जी, जिनकी डेयरी है अरविंद का नाम, विकास खंड विकास नगर के कैनाल रोड शक्ति विहार में मित्तल की दुकान से मोहनलाल रावत के घर तक CC रोड निर्माण, लागत 9.73 लाख। कार्य प्रारंभ होने की तिथि जो है इसकी, थोड़ा आप शर्मा जी हल्का सा पीछे हटना, साइड आ रही है। 18/1/2020 को शुरू होने की तिथि है और 17/4/2020 को इसके पूर्ण होने की तिथि है। कार्यदायी संस्था जो है ये क्या ग्रानीवी देहरादून है और MP लैंड्स अन्य स्रोत से वित्त पोषण का शेयर जो है 100% है इसका। विशेष प्रयास इसके लिए श्री नव प्रभात जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पे। और धीरज बॉबी नोटियाल जी का इसमें नाम लिखा है, जिला पंचायत सदस्य। और शबाना जाबिर मलिक का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्राम प्रधान। पीले रंग का यह बोर्ड है जो कि स्पष्ट करता है कि ये सड़क कहाँ से बनी है। शर्मा जी कृपया आप सामने आ जाएं एक बार। ये सड़क हम देखते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया सड़क बनी हुई है, पक्की सड़क है, मजबूत है। और हमारे ह्यूमन राइट RTI स्टेशन के शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। अरविंद शर्मा जी, ये बोर्ड तो कुछ और कह रहा है और जो दस्तावेज हमारे पास हैं, ये दस्तावेज जिला पंचायत के हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। ये सड़क सांसद निधि से बनी है, नव प्रभात जी के प्रयास से बनी है, शबाना जाबिर मलिक ग्राम प्रधान के द्वारा बनाई गई है, धीरज बॉबी नोटियाल जिला पंचायत सदस्य जी का इसमें नाम है सहयोग में। और जब हम इसको देखते हैं, इस अनुबंध के ऊपर आते हैं, ये काम जो है 17/4/2020 को पूरा हो गया है, 17 अप्रैल 2020 को। ये जिला पंचायत से RTI में एक सूचना मिली है, इसकी हम तिथि को अगर देखते हैं तो 11/5/2020, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 11 मई को ये अनुबंध हुआ। 11 मई को पूरे देश में लॉकडाउन था, कोई सिविल कार्य नहीं हो रहे थे, दफ्तर सारे बंद थे। तो 11 मई को पहला सवाल तो ये अनुबंध कैसे हो गया। और अनुबंध होने के बाद 2,96,000 के आसपास की लागत से यही सड़क ठाकुरदास मस्त जी के घर से और सामने स्कूल तक बनी हुई दिखाई गई है, लगभग 3 लाख रुपए की लागत से। क्या मानते हैं 11/6/2020 तक ये पूर्ण करना था। जो सड़क पहले से बनी हुई है, जो सड़क अप्रैल 2020 में बन गई, उस सड़क का निर्माण का जो सिलेक्शन बॉन्ड है, ये मई के महीने में 11 तारीख को कैसे हो गया। पहले से बनी हुई सड़क का बहुत अजीब सी स्थिति नहीं लगती आपको? ये बहुत बड़ी अजीब स्थिति है। जब राज बब्बर की सांसद निधि से 9.5 लाख रुपए का ये रोड बन गया, जो 18/1/20 से 17/4/20 तक दिखाया गया, जो बोर्ड यहाँ पर लगा है, इससे कि इसमें तो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी जो है जिला पंचायत के द्वारा जो सूचना मांगी गई जिला पंचायत से, उसमें दिखाया गया कि ये रोड जो है ये ठाकुरदास के घर से सामने आप देख रहे होंगे, वहाँ तक जो है बनाई गई है, जिसपे 3 लाख के करीब जो है इसको दिखाया गया। वो रोड जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था,
और मई में जो है ये चीज़ दिखाई गई कि जो है मई में ये रोड बनाया गया। तो आप खुद देख सकते हैं जो अभी 17/4 पहले से बना हुआ सड़क, पहले से बनी हुई सड़क का फिर से एक अनुबंध हो गया एक ठेकेदार। तो भ्रष्टाचार है। तो ये पैसा कहाँ गया होगा, क्या लगता है? ये भ्रष्टाचार जो है जिला पंचायत के जो ठेकेदार हैं, जिनके माध्यम से ये बॉन्ड करा गया। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन कौन जनप्रतिनिधि शामिल हैं? मित्तल जी की दुकान कौन सी है? ये मित्तल जी की दुकान। मित्तल जी आप यहीं पे हैं? कहाँ पे मित्तल जी? मित्तल जी कहाँ हैं? भाई साहब, इस सड़क के ऊपर सड़क दोबारा तो नहीं बनी है बेटा? नहीं बनी सड़क के ऊपर, सड़क तो नहीं बनी ना दोबारा? एक ही बार बनी ना सड़क ये? एक ही बार बनी। एक ही बार बनी ना, दोबारा सड़क के ऊपर सड़क तो नहीं बनी ना। मित्तल जी कहाँ आ गए? 1 मिनट आइए मित्तल जी। ये अप्रैल में सड़क बन गई थी, हाँ जी। उसके बाद क्या मई में सड़क दोबारा बनी इसके ऊपर कोई सड़क? रोड नहीं बनी, यही है जो बना। एक ही बार बनी हुई ना? ठीक है भाई साहब, ये आप ही की दुकान है मित्तल जी? ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। तो शर्मा जी, एक आप शिकायत करने जा रहे हैं संजय थापा के घर से गुलशन नंदा जी के घर तक की, जो सड़क बनी ही नहीं, और एक आप शिकायत और आपके सामने आ गई है। आज आप इसी दौरे पे हैं आरटीआई को जांचने के लिए कि जो काम दिखाए गए हैं क्या वास्तव में हुए या नहीं हुए। एक शिकायत आपके सामने ये भी आ गई कि यहाँ तो पूरी की पूरी सड़क ही कोई गायब कर गया। सड़क जो पहले से बनी हुई थी उसी के ऊपर सड़क बनी हुई दिखा दी गई, पूरी सड़क गायब हो गई। तो क्या इसमें भी शिकायत करने जा रहे हैं? हर चीज़ की जहाँ जहाँ इन्होंने सूचना अधिकार में उसकी जांच करी जाएगी। जो ये पैसा है आम जनता का पैसा है, जो टेंडर होते हैं इनको सबको लेकर जो है जो पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है वो भ्रष्टाचार की जो ये है पोल खोलने जा रहे हैं हम। और इसको चाहे हमको हाई कोर्ट ले जाना पड़े। अभी हमारे पास 20 से 25 जगह हैं जहाँ पर रोड दिखाई गई जिला पंचायत, वहाँ रोड ही नहीं बनी। अभी तो आपको ये दूसरी है, अभी ये तीसरी और दिखाने जा रहे हैं। तो ये सब देखना है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जिला पंचायत के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जो हमारे यहाँ से चकलौता से जो है जिला पंचायत की जो अध्यक्ष हैं, और चकलौता क्षेत्र में भी अब तो हम जो है सूचना अधिकार के माध्यम से पूरे जिला देहरादून के अंदर ये मांगेंगे कि जिला पंचायत के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जो भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार कहती है हम जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग खुद भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। हम जो है इनकी जो है हाई कोर्ट जाकर जो है इनके खिलाफ जो है वहाँ पर शिकायत करेंगे कि ये भ्रष्टाचार को जो किया जा रहा है जिला पंचायत के अंदर इसको कैसे रोका जाए। तो ये थे अरविंद शर्मा, एक दूसरा मामला आपके सामने खोला। धन्यवाद, आगे मिलते हैं कुछ देर बाद। भास्कर जी, जो सोशल मीडिया पे आपने जिला पंचायत के बारे में धमाके किए हुए हैं, ये क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताइए। धमाका करने वाले हम कौन होते हैं? धमाका तो लोग जो हैं अपनी हरकतों से कर रहे हैं। जनता के टैक्स का पैसा है जिससे कि सड़कें बनाई जाती हैं, नालियाँ बनाई जाती हैं, विकास के काम, मरम्मत के काम हुआ करते हैं। हमने एक सूचना जिला पंचायत से मांगी थी कि 2017 से लेके अब तक आपने हमारे डाक पत्थर का जो क्षेत्र है जिला पंचायत क्षेत्र, इसमें जो अनुबंध किए हों, जो काम किए हों, उसकी सूची हमें उपलब्ध करा दें। तो उन्होंने हमें अनुबंध पत्र ही दे दिए। 68 अनुबंध पत्र हैं। सूचना आई, रखी रही, और जब हमने सूचना को खोला तो जो पहला रैंडमली हमने उसको बीच में से खोला तो हमारे सामने एक नाम आया, संजय थापा के घर से लेके गुलशन नंदा जी घर तक 8.5 लाख रुपए की लागत से किसी भीमदत्त शर्मा नाम के ठेकेदार ने सड़क बनाई है, जो कि 1 नंबर पुल पे है। 1 नंबर पुल के पास। एक्चुअली संजय थापा जी का घर मेरा देखा हुआ था, और अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मैं उधर से गया भी था, तो मुझे वहाँ कोई सड़क बनी हुई नहीं दिखी थी, कच्चा दिखा था। मुझे इस बात पे शक हुआ कि ये सड़क कौन सी है। मैंने अपने अध्यक्ष जी को, अरविंद शर्मा जी को साथ लिया और मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद हम देखते हैं, हम संजय थापा को बुलाया, संजय थापा से पूछा कि ये सड़क कब बनी। संजय थापा जी कहते हैं कि ये सड़क कभी भी नहीं बनी। 32 साल उन्होंने कहा हमारी उम्र है, सड़क कभी भी नहीं बनी। फिर हमने वो अनुबंध निकाला, हमने कागज़ निकाले, कागज़ में लिखा हुआ 2019 में काम कंप्लीट होना था इस सड़क का 8.5 लाख रुपए की लागत से। तो ये सड़क कहाँ गई? क्या ये सड़क चोरी हो गई? बनी बनाई सड़क कोई निकाल के और अपने डंपर में लाद के कहीं ले गया? ये सड़क गई कहाँ? और अगर ये चोरी हो गई तो इसकी रिपोर्ट किसने लिखवाई? और अगर ये चोरी नहीं हुई तो इसका मतलब
कि ये सड़क बनी ही नहीं। तो 8.5 लाख रुपए का क्या हुआ? क्या इसमें पूर्ण पेमेंट हो गया? अगर पूर्ण पेमेंट हो गया तो सड़क कहाँ गई? और पूर्ण पेमेंट नहीं हुआ, रनिंग पेमेंट हुआ, तो यहाँ पे रेत, बजरी, रोड़ी, सीमेंट कुछ तो होना चाहिए था, कुछ काम तो होना चाहिए था, सोलिंग तो बेचनी चाहिए थी। 2019 से 2021 चल रहा है सर। जनता का पैसा कहाँ जा रहा है? इसके बाद आप देखते हैं कि हमने 3 खुलासे और करे। वो इसलिए कर पाए कि हमने जब उसके बाद देखा कि यहाँ गड़बड़ है तो हो सकता है कहीं और भी गड़बड़ हो। हमने अगला जो पेज खोला तो उसमें दिख रहा था मस्त राम ठाकुरदास मस्त जी के घर से स्कूल तक 3 लाख रुपए की सड़क। मेरे संज्ञान में आया ठाकुरदास मस्त जी की अभी 2-3 दिन पहले डेथ हुई है, हम लोग भी वहाँ पे गए थे। तो मैंने देखा इस चीज़ को, मैंने कहा वहाँ पे तो जो सड़क है वो सांसद निधि से बनी हुई है। 2020 में अप्रैल में सांसद निधि का काम कंप्लीट हो गया था 9,70,000 की लागत से। तो वहाँ हमें शक हुआ, वहाँ हम लोग गए तो हमने देखा वहाँ पे जो सड़क है वो सांसद निधि से ही बनी हुई थी। तो जो सड़क सांसद निधि से बनी हुई थी 9,70,000 की लागत से, उसी सड़क का बॉन्ड अप्रैल में सड़क बनी और 11 मई को, जबकि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ था, कार्यालय खुल नहीं रहे थे, कर्मचारी अपने घरों में थे, जनता अपने घरों में थी, सिविल कार्य कोई नहीं हो रहा था, ऐसी स्थिति में 11 मई को उस सड़क का 3 लाख रुपए का बॉन्ड हो जाता है। कैसे हो गया बनी बनाई सड़क का बॉन्ड? क्या जिला पंचायत के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने कोई जांच नहीं की? कौन जेई था वो जिसने उस सड़क को देखा कि कच्ची है और उसका बॉन्ड करने में सहयोग